क्या चाहते कि अब क्या होना? क्या चाहेंगे, कमजोर हैं, क्या करेंगे। मेरे हाथ में जब लाठी आ जाएगी तो वो नचाऊंगा मैं भी, जैसे ये नचा रहे हैं वैसे मैं नचाऊंगा। तो रात आएगी और रात है तो दिन है, इस समय रात है तो दिन आएगा। तो मेरा इंतजार करिएगा सर, मतलब इंतजार करेंगे, अल्लाह जो है आपका बदला जरूर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो सुना आपने, आज क्या करेंगे, कमजोर हैं मगर इनके हाथ में जब लाठी आएगी तो बताएंगे वास्तविक स्थिति क्या है। और फिर इनके कहने का ये मतलब था कि जब ये तादाद में ज्यादा हो जाएगी, इनकी जनसंख्या बराबर हो जाएगी हिंदुओं की, या थोड़ा बहुत कम रहेगा, मार्जिनल डिफरेंस रहेगा, तो ये क्या करेंगे, तब ये जो है राम मंदिर को तोड़ेंगे, वहां बाबरी मस्जिद पुनः बनाएंगे। और यही होता है, पूरी दुनिया में यही होता है। जहां भी इनकी संख्या, जनसंख्या ज्यादा हुई, सेकुलरिज्म भाड़ में गया, वहां शरीयत अप्लाई हुआ, वहां पे दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं, मजहब के लोग हैं, मानने वाले, उनकी आजादी खत्म कर दी गई, उनके पूजा स्थलों को तोड़ा गया, उनको बर्बाद किया गया। यही होता है। और आज जो आप म्यांमार और रोहिंग्या कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं, उसको समझने के लिए समझना होगा कि रोहिंग्या का ऐसा उत्पात था कि बौद्ध, शांति प्रिय बौद्धों के घर के पास मांस के टुकड़े फेंके जाने लगे थे। एक और वीडियो देखते हैं कि कैसे ईद के नाम पे ये बैल को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद बात करें। तो देखा आपने कि कैसे दरअसल ये लोग उस कम्युनिटी के लोग हैं जिनके पास इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। ये वो चीज जानते ही नहीं है। इसीलिए भारत में जब ये बकरीद का टाइम हुआ और सारे लॉकडाउन के नियम, कोरोना सब ताक पे रख के जब जामा मस्जिद में नमाज होती है तो सब कहते हैं वाह, बकरीद की बधाई, बकरीद की बधाई, बकरीद की बधाई। मगर राम मंदिर भूमि पूजन में सिर्फ 200 लोग जब जा रहे हैं तो यही वो लिबरल सेकुलर तबका और गैंग है जो कहते हैं कि भाई ये तो गलत है यार, कोरोना प्रॉब्लम में यार दिस इज नॉट गुड, इसको एक्सटेंड कीजिए। और एक्सटेंड करते करते 500 साल की लड़ाई लड़ना है। राम मंदिर वहीं बनेगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस मौलाना की जो सोच है ये एक लौकिक सोच नहीं है। इस देश के तमाम मुसलमानों की सोच वही सोच है। दरअसल दुनिया भर के मुसलमान सेकुलरिज्म का स्वांग करते हैं, ढोंग रचते हैं। आप ये समझिए कि जहां ये 2% के नीचे होते हैं, ये दीनहीन गरीब होते हैं, जहां ये इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपको पॉलिटिकली इंटरप्ट कर सके, इन्फ्लुएंसर अपना डाल सके, 5 से 7%, वहां ये तरह तरह की चीजें आप पे इंपोज करने लगेंगे। हमें अपना पर्सनल लॉ चाहिए, हमें अपना शरीयत चाहिए, हमारा वोट चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। जब ये 10 से 20% के आसपास पहुंचते हैं तो ये पॉलिटिकल वर्चस्व से लेकर के तमाम ऐसी चीजें अपने फेवर में लाने की कोशिश करते हैं कि इनका इस्लामिक राष्ट्र बनाने का एजेंडा एज सुन एज पॉसिबल हो। भारत उसी में से एक देश है। आप क्या समझते हैं बीजेपी को लेकर के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों मजबूर हो जाती है मुसलमानों का वोट पाने के लिए? सोचा है कभी आपने? आप ताजा उदाहरण देख लीजिए शिवसेना का, सॉरी शिवसेना, शिवसेना मुंह से निकल जाता है। आप जानते हैं कि कभी कभी स्क्रिप्ट लिखने वाले की गलती होती है, मेरी कोई गलती है नहीं। खैर, तो शिवसेना ताजा उदाहरण है। पालघर में संतों की हत्या के बाद क्या उनको इंसाफ मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सेकुलरिज्म है बॉस, सेकुलरिज्म। आज भी केस वहीं के वहीं खड़ा है। अब आप उत्तर प्रदेश की घटना याद कीजिए, 2 ऐसे हत्याएं हुई और 2 कांड हुए हैं, आरोपी अरेस्टेड हो गए हैं, उन पे कार्रवाई हो गई है। ये फर्क है बीजेपी और महाराष्ट्र में। तथाकथित रूप से महाराष्ट्र की शिवसेना भी कभी हिंदुओं की सरकार हुआ करती थी जब बीजेपी के साथ थी। आजकल मुसलमान शिवसेना को अपना भगवान मानने लगे। क्यों? क्योंकि ये वो जान गए हैं टैक्टिकल चेंज
कि हमारे वोट का इनके ऊपर प्रभाव पड़ चुका है, अब ये मानने लगे, ये मजबूर हो जाएंगे, हम इनको मजबूर कर देंगे। इसी तरह से कांग्रेस, सपा, बसपा, आप समझ रहे हैं कि कार सेवकों पे गोली चलाने को लेकर के मजबूर हो गया कोई आदमी जो कि हिंदू था, इनकी वोट की खातिर, क्योंकि इनकी वोट से उसे लगता था कि वो आजीवन सत्ता में रह जाएगा। इसीलिए हिंदुओं को मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये जो गठरी है ना, इसको यूं ही जोड़े रहो, जैसे जाति में बटे टूट जाओगे। बचपन में कहावत पढ़ी है ना कि लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन लकड़ी के गट्ठे में जैसे ही ब्राह्मण, बनिया, राजपूत का, यादव, फलना चिलना ढिमका तुमको बनाएंगे। और ये क्यों बनाएंगे? क्योंकि इनको सत्ता पे काबिज होना है। क्यों? किस कीमत पे? हिंदुओं को कन्वर्ट करके, हिंदुओं का मान मर्दन करके। आप सोचिए, राखी जैसे त्योहार पे भी इनको ऑब्जेक्शन होता है। आपको समझना होगा कि क्यों पेटा इंडिया जो है जलीकट्टू से नफरत करता है, क्यों पेटा इंडिया को राखी में भी लेदर वाला त्योहार नजर आ जाता है, मगर जब गाय, भैंसा, ऊंट, बकरा हर चीज काटा जा रहा है, निर्ममता पूर्वक काटा जा रहा है बकरीद पे, तो हैप्पी बकरीद है। इस तरह की दोगली विचारधारा क्यों? क्योंकि इन्होंने जनसंख्या को इतना अपने आप को संगठित किया है, अपने आप को ये इंपोज करते हैं फोर्सफुली। आपको एक बात पता है, बहुत फेमस नाम है पटना का खान जीएस कोचिंग सेंटर, और यूट्यूब पे भी बहुत फेमस नाम है। आपको पता है कि पटना के खान जीएस सेंटर पे बमबारी हुई थी 1 साल पहले, और क्यों हुई थी आपको ये पता है? क्योंकि वो आदमी इतना सेकुलर है कि वो संक्रांत बनाता था, होली मनाता था, तो उसको पिछले मकर संक्रांति में ही वार्निंग आ गई थी, तुम एक मुसलमान हो और तुमको जो है हिंदू त्योहार नहीं मनाने चाहिए। और चूंकि उसने ये वार्निंग नहीं समझी, नहीं मानी, तो बम फेंक दिया गया। ये इस देश की वास्तविक सेकुलरिज्म है। इसी वजह से मैं किसी भी प्रकार के सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं करता, क्योंकि हिंदू बाई बॉर्न सेकुलर ही होता है। और इसी वजह से इस देश के संविधान में पहले पन्ने पे प्रभु श्री राम थे और सेकुलरिज्म नाम का शब्द 1975 तक नहीं था। परंतु अब वक्त आ गया है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मांग किया जाए। अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों से उनका माइनॉरिटी स्टेटस छीन लिया जाए, और अब वक्त आ गया है कि सेकुलर जैसे शब्द को संविधान से बाहर निकाल के फेंक दिया जाए। आप सब अगर मेरी इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, इस वक्त तो मेरा वेबसाइट अपग्रेड करना है, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है, और आप जानते हैं कि मैं पैसे मांगता नहीं। तो खैर, एक बार ये सारी चीजें आ जाएंगी तो वेबसाइट अपग्रेड हो जाएगा, और आर्यावर्त सनातन संगठन में फिर से जुड़ने के आपके लिए ऑप्शन खुल जाएंगे, और तब हम देश भर में आंदोलन करेंगे। सेकुलरिज्म शब्द हटाना है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है, और मुसलमानों को माइनॉरिटी के दायरे से बाहर निकालना है। मजाक चल रहा है देश में। 25 करोड़ की आबादी को, 25 करोड़ की ऑफिशियल आबादी जो 2011 के सेंसेक्स के अनुसार, उसको आप माइनॉरिटी कहिएगा। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस देश की, वो माइनॉरिटी नहीं है। आपको माइनॉरिटी में रखना है, आप पारसी को माइनॉरिटी में रखिए, सिख माइनॉरिटी में रखिए, क्रिश्चियन भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बौद्ध है, जैन है, वह माइनॉरिटी में कहलाएंगे। 25 करोड़ की आबादी माइनॉरिटी होती है। 8 स्टेट में हिंदू माइनॉरिटी में है, 8 स्टेट में इसी देश में, और माइनॉरिटी की परिभाषा अभी तक आपसे तय नहीं की गई। ये ड्रामा बंद कीजिए, सेकुलरिज्म का नाटक बंद होना चाहिए, नहीं तो अभिषेक तिवारी आ रहा है, जबरदस्ती बंद करवा देंगे। जय श्री राम।